अब अपन देखेंगे सोलेनॉइड की मदद से इसका जो एक कजन भाई है टोरॉइड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने बायट-सावर्ट लॉ की मदद से एक सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये कैलकुलेशन वाली वीडियो देखी है तो आप जानते हो कि कितना ज्यादा डेविस्टेटिंग था। तो बहुत ज्यादा हेवी मैथमेटिक्स से बचाने के लिए एम्पियर्स लॉ हमारी मदद करने आ गया है और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से सोलेनॉइड और टोरॉइड के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो इन दोनों फंडों को प्रॉपर समझने के लिए वीडियो को देखना है एंड तक। तो सबसे पहले हमारे पास सोचो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है। इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड होने का मतलब ये है कि इसका जो रेडियल सेपरेशन है या बोलना चाहिए जो इसका डायमीटर है वो इसकी लेंथ से काफी छोटा है। जैसे इस पेन को ही आप सोच लो, इसकी रेडियस इसकी लेंथ से काफी छोटी है तो इसको भी हम एक लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनॉइड मान सकते हैं। तो उसी तरीके से अपन को ये सोलेनॉइड यहाँ पे गिवन है। अब हमको पता है सोलेनॉइड में क्या होती है, वायर ऐसी 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 हमने टर्न करा के रख रखी है। अब इसमें सोचो अगर करंट फ्लो करेगी तो मैं बोल सकता हूँ वायर अगर ऐसे ऐसे घूम के जा रही है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ करंट अंदर जा रही होगी और घूम के नीचे से बाहर आ रही होगी। तो इसी का डायग्राम मैंने बनाया है। अंदर के साइड जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रही है और घूम के बाहर आ रही है। मतलब मैंने जो सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन था उसको बीच से कट किया और ऊपर और नीचे ऐसे करके अपन ने ड्राइंग बना रखी है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द सोलेनॉइड है। अब ये कुछ-कुछ आपको एकदम शीट की याद दिलाएगा जो अपने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था। तो शीट में क्या होता है याद करो, जो भी करंट अंदर जाती है तो अगर आप अंगूठा ऐसे करोगे तो ऊपर की तरफ हाथ राइट साइड जाएगा और नीचे पे हाथ लेफ्ट साइड जाएगा। मतलब ऊपर वाले की वजह से यहाँ फील्ड इधर आएगी और नीचे फील्ड इधर आएगी। ठीक है? और फील्ड इस शीट के बाहर है कांस्टेंट, ये अपन को याद होना चाहिए। ठीक है? सिमिलरली नीचे वाले पे आओ, तो नीचे आप देखो करंट बाहर आ रही, तो अंगूठा अगर बाहर करोगे तो हाथ घूम के देखो लेफ्ट साइड जाएगा। मतलब इसके अंदर फील्ड इस तरफ आएगी और इसके बाहर फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो अब आप नोटिस करो इस वाले शीट के नीचे सारी फील्ड लेफ्ट साइड को आएगी, राइट? तो इस रीजन में नीचे वाली शीट की फील्ड राइट साइड में है, ऊपर वाली शीट की फील्ड लेफ्ट साइड में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं बचेगी। सिमिलरली इस वाली नीचे वाली शीट की वजह से ऊपर साइड को जो फील्ड है वो लेफ्ट को आएगी। तो हर जगह लेफ्ट ही आएगी और ऊपर वाली शीट की वजह से फील्ड राइट में आएगी। तो इस रीजन में आप देख सकते हो सारी फील्ड्स कैंसिल आउट होगी। मतलब सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होती है और सोलेनॉइड के अंदर ये दोनों एड अप होके एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो ये बात अपन को समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए अपन सोलेनॉइड के अंदर ही फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, उसके लिए भाई एम्पीरियन लूप लेना है अपन को, सिंपल। तो हमने सपोज एक एम्पीरियन लूप लिया है इसी आइडिया को बरकरार रखते हुए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी है। तो अपन को एक चीज पता है, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ का जो बी डॉट डीएल वाला इंटीग्रेशन होगा वो जीरो होगा। और ये लाइंस क्योंकि वर्टिकल होती हैं तो अपन को पता है एल वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर और इधर है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से बी डॉट डीएल वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के ये पार्ट और ये पार्ट में इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल विल बी जीरो। तो सिर्फ इधर के लिए आएगा। अब देखो अगर आप साइक्लिक इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो आप जानते हो आप यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट आओगे, सपोज इसको पी नाम देते हैं, इसको क्यू नाम। तो आप क्यू से पी आओगे एल वेक्टर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एल वेक्टर दोनों एक ही तरफ है, तो इनके बीच का कॉस जो जाएगा वो 0 डिग्री के लिए हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री इज 1। तो यहाँ सिंपल बी डॉट एल ही तो बचेगा। तो जो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल है वो हमारे पास सिंपली बी इंटू एल आ जाएगा। अब राइट साइड में अगर आप आते हो तो राइट साइड में आपको ये देखने मिलेगा कि म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड कितना होगा। तो यहाँ पे हम उनको पता है कि यार बहुत सारी टर्न्स जा रही हैं, बहुत सारी वायर्स जा रही हैं। तो किसी भी एक वायर से आई करंट जा रही है तो यहाँ पे कितनी वायर्स फंसी हैं और उसमें आई 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 करंट जारी होगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई करेंगे तब अपना काम बनेगा, राइट? तो हमको उसने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है, मतलब एन टर्न्स 1 मीटर लेंथ में है। तो ये एल मीटर लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, तो स्मॉल एन इंटू एल कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगी। और हर टर्न से आई करंट जा रही है तो आप लिखोगे स्मॉल एन इंटू एल कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई करोगे तो टोटल आई एनक्लोज्ड मिल जाएगा, राइट? तो यहाँ आप देख सकते हो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू नॉट एन आई आ जाएगी। तो आपको ध्यान होगा अपन कितना मेहनत करके सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड वहां पे निकाले थे बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके। और उसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा, नहीं ध्यान है, तो डेफिनेटली से बायोट-सावर्ट लॉ वाले फंडे से सोलेनॉइड का जो हमने डेरिवेशन किया था उसको डेफिनेटली से देख लेना। तो ये अपने को एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी या अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो अपन को मिल जाती है, बहुत ईजी तरीके से ये मिल जाती है, राइट?
बस यहाँ पे एन का थोड़ा सा केयरफुल रहना आप, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और मोस्टली जेई में जो भी सवाल आए हैं वो इन्फाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड को लेके ही आए हैं, तो सबसे ज्यादा यही काम में आता है। अब अपन देखेंगे सोलेनॉइड की मदद से इसका जो एक कजन भाई है टोरॉइड, वो कैसे बनाया जाता है। तो सोलेनॉइड का कजन आता है टोरॉइड, जो बिल्कुल सोलेनॉइड के ही जैसा होता है। बस आप ये सोचो, इसके दोनों जो सोलेनॉइड होता था उसके दोनों सिरों को ऐसा मोड़ के अपन एक सर्कुलर शेप बना दिया। तो बेसिकली इस तरीके से एक टोरॉइड बनता है, जिसमें अपन को दो चीजें पता होनी चाहिए। एक होता है इनर रेडियस, एक होता है आउटर रेडियस, और इसके बीच में एक मीन रेडियस होता है जो इन दोनों का एवरेज होता है। तो जनरली सवालों में तो अपन को मीन रेडियस ही दिया रखा होता है, लेकिन अगर कभी भी आपको इनर और आउटर रेडियस दे के अलग से पूछे तो आप बेसिकली क्या करना, एवरेज ले लेना, तो वही अपना मीन रेडियस हो जाएगा। मीन रेडियस की जरूरत क्या है, तो जैसे सोलेनॉइड के सेंटर पे अपन को पता है फील्ड जो आती थी दैट वाज म्यू नॉट एन आई, तो वहां पे ये जो एन था ये क्या था, ये था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे इसी तरीके से जैसे सोलेनॉइड की लेंथ होती थी वैसी टोरॉइड की सरकमफ्रेंस अपन को लेनी पड़ेगी, वही तो उसकी लेंथ हो जाएगी। तो इसकी लेंथ होती है 2 पाई टाइम्स आर मीन। तो बेसिकली एन की वैल्यू को आप सबको सब्स्टिट्यूट करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2 पाई मीन रेडियस। तो बस अपन अगर इसके आगे म्यू नॉट और आई चिपका दे तो ये बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। टोरॉइड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम सोलेनॉइड के ही जैसा है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कितने नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन कितनी लेंथ है, दैट इज ये एन को अपन को बस सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो आई होप आपको ये फंडा प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग फंडों को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग चैनल को। टेक केयर गाइस, बाय बाय।